शुरू में हम थोड़ी सी धम्मदेशना श्रवण करेंगे, उसके बाद में ध्यान के 2 सत्र लेंगे हम छोटे छोटे, उसके बाद में एक छोटी धम्मदेशना पुण्यानुमोदन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आज का सत्र पूरा होगा। आवाज सभी को आता है पीछे? बाहर पण ऊपर ठीक है, बाहर ऊपर से बाहर भी है। हाँ। ओके, बाहर ठीक है। तो अभी धम्म श्रवण करने से पहले 3 बार साधु होंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमें धर्म का ज्ञान बताने वाले अति पूजनीय गुरु महाराज जी को हम नमस्कार करते हैं। साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आप सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से गौरव से इस कुटी के निर्माण हेतु, ये धर्मशाला के निर्माण हेतु आप लोगों ने दान दिया है और अपने अपने जीवन में पुण्य संचित किया है। बहुत बड़ा पुण्य है और इसी का आज उद्घाटन भी हुआ है। शाला चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन भगवान के नाम से, संघ के नाम से, ये बुद्ध के लिए है। बस ये संज्ञा मात्र भी जगा कर कुछ करते हैं, बहुत बड़ा पुण्य, इतना बड़ा कि इमेजिन नहीं कर सकते। जहाँ भगवान रहते हैं, जिस जगह पर भगवान रहते हैं, भगवान के लिए बनाया है, उस पुण्य में कोई माप नहीं है। मतलब इतना अनंत है, अनंत है। उसको पाली भाषा में एक वाक्य आता है, अग्गस्मिन् ददतं दानं अग्गं पुण्यं पवर्धते। ऐसा भगवान ही उपदेश करते हैं कि संसार में सर्वोत्तम अग्र व्यक्ति तथागत सम्यक संबुद्ध है और तथागत के लिए, तथागत को उपदेश करके कोई व्यक्ति कुछ देता है, जैसे कोई ये शयनासन धर्मशाला बना करती है, या भगवान के लिए जो भी आप कुछ करते हैं वो आग्रह होता है। वो दान भी आग्रह है तो उसका पुण्य भी आग्रह ही मिलता है। तो आग्रह पुण्य का स्वाभाविक विपाक क्या है? आग्रह पुण्य विपाक का स्वभाव भी इसी प्रकार से आग्रह ही रहता है, फल भी आग्रह ही रहता है। जैसे मनुष्य लोक में सबसे अग्र सुखी व्यक्ति होता है चक्रवर्ती राजा, संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालने वाला, 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न, 7 रत्नों से युक्त, वो राजा सबसे अग्र होता है। और इसी प्रकार अगर बुद्ध को मूल करके, ये बुद्ध के लिए है करके ऐसी जो धर्मशाला आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों को वैसा सुख देने के लिए भी कारण बनता है। ये पुण्य साधारण नहीं है। अब स्त्रियों के लिए अलग है, स्त्री चक्रवर्ती राजा नहीं बनती है ना। मतलब 32 महापुरुष लक्षण पुरुष ही रहते हैं ना। जैसे भगवान दिखते हैं वैसे ही सेम टू सेम शरीर रहता है ना। लेकिन स्त्रियों के लिए कौन सा आग्रह है? तो उसी राजा की पत्नी होती है जो पृथ्वी पर सबसे अग्र सुखी होती है।
और उसके बारे में वर्णन करेंगे तो सोचेंगे हम वही बनेंगे, है ना। लेकिन वो बात में कभी पढ़ लीजिएगा। दीघ निकाय में चक्रवर्ती सेना सूत्र है और दूसरा सुदर्शन सूत्र है। इन दो सूत्र में उनके बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है। संक्षेप में कहा जाता है कि अग्र पुण्य का ऐसा अग्र विपाक मिलता है, देवता लोक में भी इसका अग्र विपाक मिलता है। अग्र विपाक मिलता है कि जितने भी देवता लोग होते हैं उनकी तुलना में वो व्यक्ति सबसे अग्र सुख अनुभव कर लेता है। और इस संसार में देवता और मनुष्यों में उससे भी ज्यादा अग्र सुख होता है निर्वाण सुख। निर्वाण सुख, और वो निर्वाण सुख भी मिलता है इसी प्रकार भगवान को कुछ ऐसी सेवा आदि करने से, भगवान को कुछ देने से, या और भी तरीके से जो आप पुण्य करते हैं तो वो पुण्य निर्वाण सुख भी आपको इसी पुण्य से मिलता है। इसीलिए भी इस धर्मशाला को बनाने में जिन जिन लोगों का योगदान है, विशेष रूप से जिन्होंने पहले की इस भूमि को उपलब्ध करा कर दिया है ना। भालेराव परिवार है, हाँ। तो हम सबसे अंतिम में वो पुण्यानुमोदन भी करेंगे सबके नाम से, लेकिन अभी सिर्फ परिचय दे रहा हूँ कि ये पुण्य कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस भूमि को उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को मिलता है। फिर इस शाला का निर्माण कार्य करने के लिए जिसके मन में प्रथम आता है उसको प्रथम रूप से मिलता है। सेकेंड वाला मिलता है कि अभी एक व्यक्ति के मन में तो वो पुण्य का विचार जागा, लेकिन उस पुण्य को सिद्ध करने के लिए जितने भी लोग ऐसे जुड़ गए हैं उन सबको ये पुण्य मिलता है। तो इसमें हमने अगर 1 रुपया भी दिया, अभी कुछ नहीं बनते समय अगर हमने छोटा सा भी कुछ योगदान दिया, अगर पैसों से नहीं तो कम से कम अपने श्रम से भी इसको बनाने के लिए आप झाड़ू लगाए या और भी कुछ किए हैं तो आपको भी ये समान पुण्य मिलता है। ये धर्मशाला बनाने का ही पुण्य मिलता है। और उससे भी ज्यादा आगे पुण्य में प्राणी वाला एक व्यक्ति होता है। अभी उस व्यक्ति ने जगह उपलब्ध जो कराने वाला व्यक्ति होता है, इसके निर्माण के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, पहले चित्त जागा है वो व्यक्ति, और बाकी सब लोगों ने मिलकर अपना योगदान दिया। ये सब लोग पुण्य के भागी हैं, समान भागी। और इस पर डिपेंड आता है श्रद्धा। श्रद्धा जितनी लेवल तक होती है उतनी लेवल में उसको पुण्य मिलता है। ये धर्मशाला है, ये भगवान बुद्ध जहाँ रहेंगे ऐसी जगह है हम बना रहे हैं। बस एक विचार रहा वो पुण्य समान मिलेगा, क्योंकि बुद्ध को उद्देश्य कर किया गया कोई भी धर्म कार्य, सेवा कार्य बहुत बड़ा पुण्य, अग्र कुशल करता है। अभी मैं तीसरा व्यक्ति बताता हूँ जो पुण्य का भागी बनता है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने जगह के बारे में कुछ नहीं किया, उसके मन में कुछ जागा भी नहीं कि मुझे धर्मशाला बनानी है। उस व्यक्ति को पता भी नहीं चला कि ये धर्मशाला यहाँ बन रही है। लेकिन बनने के बाद में यहाँ पर आए हैं और देखा कि अरे इन लोगों ने बहुत ही सुंदर धर्मशाला बनाई, जहाँ पर लोग धर्म साधना करेंगे, जहाँ पर भगवान की वंदना करेंगे। कितना अच्छा है, साधु साधु ऐसा बोलकर जब अनुमोदन करता है, वो अनुमोदन करने वाला व्यक्ति भी धर्मशाला दान करने का पुण्य ही पाता है। लेकिन वो व्यक्ति दक्ष बनना चाहिए। फिर कैसा? अनुमोदन करने में दक्ष होना चाहिए। मन में प्रसन्नता जगाकर साधुआ देने आना चाहिए। इसके बारे में उदाहरण है उपमा। जैसे एक दिया है, कैंडल है, एक जली हुई कैंडल है और एक बुझी हुई है। अभी इस दिए को दूसरे दिए से अगर टच किया जाए तो दूसरी
कैंडल भी है प्रज्वलित हो जाते हैं, लेकिन वो पहले जो कैंडल है दिया है उसका प्रकाश कम नहीं होता है, लेकिन दूसरी कैंडल दिया प्रज्वलित हो जाता है। सेम टू सेम तीसरा पर्सन है जो पुण्य अर्जित करता है। आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन है, कोई व्यक्ति है कि जिन्होंने कुछ नहीं दिया है, वे भी अगर इस धर्म दान के या धर्मशाला के लिए इस पुण्य का अगर प्रसन्न मन से अनुमोदन कर लेता है, उसको भी पुण्य मिलता है। ओके, वैसे आप लोग पुण्य के सभी भागी बने हैं, ठीक है। मैं एक दूसरी एक बात बताता हूँ। ऐसे एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को मतलब गांव के थोड़ा सा बाहर उसका छोटी सी झोपड़ी थी। उस ब्राह्मण को एक सौभाग्य था कि उसकी कुटिया, उसका जो घर है वहाँ पर था जहाँ पर भिक्षु लोग हमेशा आते जाते थे। जहाँ से भिक्षु लोग क्या करते, पर्टिकुलर जगह पर खड़े होकर ऐसा चिवर परिमंडल करके फिर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर चारिका के लिए गाँव में जाते। तो ब्राह्मण को लगा कि अरे भिक्षु लोग यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ धूल है, क्यों ना मैं यहाँ थोड़ा सी जमीन को थोड़ा समतल करूँ, जिससे भिक्षु लोग सुख से खड़े रहकर चिवर परिमंडल कर सके। वो क्या करता है, शाम के समय में वो बहुत सुंदर जगह को समतल करता है। बाद में बारिश आती है, फिर अगले बार सोचता है कि अरे पंडित जी चिवर तो करे लेकिन कीचड़ लग रहा है, क्यों ना मैं यहाँ पर बालू और थोड़ा अच्छे से बिखेर दूँ, तो कीचड़ न बने इसलिए बालू बिखर लेता है, रेत है ना। उसके बाद में फिर देखता है कि एक दिन मंदिर लोग भीगते भीगते चिवर वहाँ एक परिधान कर रहे हैं, परिमंडल कर रहे हैं। उसको लगा अरे ये ठीक नहीं है, क्यों ना मैं थोड़ा सा ऐसा भीग न जाए, ऐसे कुछ थोड़ा सा शेड बना दूँ। तो उसने ऐसे 4 लकड़ियाँ खड़ी की, उसके ऊपर घास फूस का एकदम लेवल से ऐसे बना दिया, शेड बनाया, ऐसी शाला बना दिया। फिर भिक्षु लोग अगले दिन जब बारिश के समय में भिक्षु लोग उसी धर्मशाला में खड़े होकर जब अपना जीवन परिमंडल करते हुए उसने देखा, अरे उसका मन इतना गदगद हो उठा। जो भगवान के श्रावक हैं, सभी देवता मनुष्यों के लिए पूजनीय है, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है, और जो ऐसे श्रमण है, सन्यासी है, जो राग द्वेष मोह से विमुक्त है या विमुक्ति के लिए प्रयास करने वाले हैं, ऐसे संघ के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिला। अरे उसका चित्त बहुत गदगद हो गया, और उसके मन में रहा नहीं गया कि वो एक मतलब किसी के सामने प्रकट करना है, बोलना है, खुशी बहुत हो गई। फिर वो अपना ऊपर का उत्तरासन शॉल जैसा ओढ़कर भगवान के पास जाता है, और भगवान के पास जाकर कहता है, भगवान, वो फिर क्रम से सब बता देता है भगवान के पास में, भगवान मुझे पहले मैंने भिक्षुओं को ऐसे देखा, फिर मेरे मन में पुण्य की चेतना से मैंने वैसा किया, पहले जमीन को समतल किया, बाद में बालू बिखरी, बाद में मैंने छोटा सा शेड बनाया, और ऐसे करते करते मैंने ऐसा ये सब पुण्य किया। ऐसा कहने के बाद में छोटा छोटा पुण्य था, लेकिन वो किया। अभी भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और इस कारण से उस पर अनुकंपा करते हुए कहते हैं ब्राह्मण माव मन्यत पुण्य स नमंतम आगमिष्यति। कहते हैं भगवान तो ऐसा नहीं, तुझे ऐसा समझना नहीं चाहिए, ये छोटा सा पुण्य है, ये मेरे को क्या फल देगा, छोटा सा किया है क्या फल देगा, ऐसा भूल कर भी मत समझो, उसका अवमान नहीं करना है। माव मन्यत पुण्य स नमंतम आगमिष्यति, ये मेरी तरफ क्या आएगा, मुझे क्या फल देगा, सोचकर कभी ऐसा छोटा समझकर कम नहीं देखना है। उद बिंदु निपातेन उद कुंभो भी पूरति। जैसे बारिश के समय में अगर कोई पात्र बाहर अगर रख दिया गया है,
तो बारिश की बूंद बूंद से वो पात्र भर जाता है, पात्र भर जाता है। धीरो पुरति पुण्यस्य थोक थोकम प्यासना। इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको पुण्य की महिमा पता है, जिसको कुशल कर्म का शुभ परिणाम पता है, वो धीर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सही पुण्य करता है ना। तो उसी प्रकार से फिर वो ब्राह्मण श्रोतापन्न बन जाता है। देखिए पुण्य का विपाक कैसे होता है, ये पुण्य कैसे काम करता है। मैं आज आप लोगों को बहुत और विशेष रूप से कुछ बातें बताऊंगा जो आज तक कभी सुनी नहीं होगी, ठीक है। तो पुण्य काम करता है आपके मन को भावित करने के लिए, पुण्य सपोर्ट करता है आपको निर्वाण तक ले जाने के लिए। उस ब्राह्मण को देखो, ब्राह्मण ने छोटा छोटा पुण्य समझ कर भी क्यों ना